वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रोतागणों नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक का पाठ करूंगा और जो मेरी समझ है मैं वो आपको साझा करूंगा। इसके बारे में जो मेरी समझ है, तो ये जो मैं गीता का 700 श्लोक के ऊपर अपना मत देने के लिए, अपना मत मतलब मेरी जो समझ है उसको आपको बताने के लिए जो मैंने उद्यम शुरू किया, प्रारंभ किया है, तो आज मैं तीसरे श्लोक के बारे में बताऊंगा। तो जैसे मैं विज्ञान का छात्र था, तो जब हम लोगों को विज्ञान पढ़ाया जाता था तो जो भी टीचर थे, तो बचपन में 10वीं कक्षा में जो हमारे विज्ञान के टीचर थे, या 11वीं कक्षा में बोलिए, 12वीं कक्षा में बोलिए, जब विज्ञान थोड़ा और एडवांस स्टेज का हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग को बोला जाता है कि हमेशा ये प्रश्न विद्यार्थियों के मन में होना चाहिए, ये जिज्ञासा विद्यार्थियों के मन में होना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही गीता पढ़ने के समय जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत रहस्यमयी है और असामान्य परिस्थितियों में इस चीज को लिखा गया है, और असामान्य परिस्थितियों में ही भगवान ने अर्जुन को इसका उपदेश दिया था। तो हर एक श्लोक के पीछे एक विज्ञान का छात्र होने के नाते ये जिज्ञासा हो, या जिस कारणवश भी ये जिज्ञासा हो, मेरे अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि क्यों ये तीसरा श्लोक है। इसके पहले के 2 श्लोकों में मैंने बताया, और आपको जब पहले श्लोक का मैं पाठ कर रहा था जहाँ से गीता आरंभ होती है, जिसको धृतराष्ट्र ने बोला था, मैंने बोला कि यही गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। पहला क्योंकि ये शुरुआत होता है यहाँ से, और भी बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है जो मैं बहुत आगे चल के बताऊंगा, बहुत ही आगे चल के बताऊंगा क्यों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गीता में हर एक श्लोक को जो अपना स्थान दिया गया है, उसका अपना एक स्थान है, अपना एक महत्व है। तो आज गीता का तीसरा श्लोक है, तो ये गीता का तीसरा श्लोक क्यों है, किस लिए है, क्या कहा गया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये करने से पहले मैं भगवान की स्तुति करता हूँ, भगवान की स्तुति करूंगा, गीता के महात्म्य को पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं गीता का तीसरा श्लोक पढ़ूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतित्वे गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः श्रीधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रोतागणों, मैंने जैसे बताया कि अध्याय 1 स्टार्ट होता है धृतराष्ट्र उवाच से, आरंभ होता है धृतराष्ट्र उवाच से, और पूरे गीता में 4 उवाच हैं। धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, कृष्ण श्री भगवान उवाच और अर्जुन उवाच। तो हम लोग अभी संजय उवाच पर हैं। जो पहला प्रश्न धृतराष्ट्र जी ने किया था कि बताओ हमारे और पांडु के पुत्र, कौरव और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं संजय जी। और दूसरे श्लोक में जैसा कि संजय जी ने बताया था कि दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। अब जो तीसरा श्लोक है वो मैं पढ़ूंगा। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका हिंदी भावार्थ ये होता है कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। श्रोतागणों, आप एकदम ध्यान से इस चीज को सोचिए। हम लोग बार बार बोलते हैं गीता में ये कहा गया है, गीता में वो कहा गया है, भगवान ने गीता में ये कहा है, भगवान ने गीता में वो कहा है। लेकिन गीता में धृतराष्ट्र ने भी कुछ कहा है। अगर 700 श्लोकों की गीता है तो गीता में धृतराष्ट्र ने कुछ कहा है, उसका एक अपना ही बड़ा अनूठा महत्व है। धृतराष्ट्र के बाद उनके उत्तर को देने के लिए संजय ने भी कुछ कहा है, उसका भी अपना महत्व है। और इस श्लोक का एक विशेष महत्व ये है कि ये दुर्योधन ने कहा है और उसको संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दुर्योधन इतना बड़ा लड़ाई लड़ने जा रहा था, सामने पांडवों की सेना खड़ी थी और अपनी सेना का नेतृत्व भी वो कर रहा था। और इस लड़ाई का एक तरीके से बोलेंगे तो दुर्योधन की जिद थी ये लड़ाई, अन्यथा नहीं होती ये लड़ाई जो उस समय पे हो रही थी। दुर्योधन जैसे ही पांडवों की सेना को देखता है, वो और किसी के पास नहीं जाता है। वहां पे भीष्म थे, कर्ण थे, बहुत सारे लोग थे, और किसी के पास नहीं जाता है। सीधा का सीधा वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। कारण बहुत ही मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ही सरल है। मैं उसको इस एंगल से बोलता हूँ कि इस नज़रिए से बोलता हूँ कि बाकी कौरवों की सेना में जो भी थे, कौरवों की सेना में कौरवों का एक भाई था। तो जैसे ये हुआ था ऐलान कि ये धर्म युद्ध है, तो कौरवों को लग रहा था कि धर्म के साथ वो खड़े हैं, पांडवों को लग रहा था धर्म के साथ वो खड़े हैं। अंत में धर्म की जीत होनी थी। तो इससे पता चलता कि कौन धर्म के साथ था, कौन अधर्म के साथ था। सबका अपना अपना मत होता है, एक सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल। ऐसे ही वहां पर भी लड़ाई थी, दो पक्षों के बीच की लड़ाई थी, इसके लिए उसको धर्म युद्ध कहा जा रहा था। तो ऐसा उसमें अनाउंसमेंट हुआ, पहले ही उद्घोषणा की गई कि कौरव पक्ष से जिसको लगता हो कि पांडव सही हैं और कौरव गलत हैं, तो वो पांडवों के साथ जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा ही अगर पांडवों के पक्ष से किसी को लगता है कि पांडव गलत हैं और कौरव सही हैं, तो वो पांडवों के विरुद्ध आकर लड़ाई लड़ सकते हैं। इस तरह से उसका निर्धारण किया गया था। और भी बहुत सारे नियम बनाए गए थे, जैसे कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा, सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद सब लोग विराम करेंगे। तो इस धर्म युद्ध की जो नियमावलियां बनाई गई थी, तो ये था कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ये लड़ाई होनी है। तो कौरवों के तरफ जब लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी, तो कौरवों का एक भाई था, उसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु को लगा कि पांडव सही हैं और कौरव गलत हैं, तो वो कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों की तरफ से लड़ाई करने के लिए चले गए थे। अब लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी।
मतलब ये चीज डिसाइड हो चुकी है कि कौन कौन लोग कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। ये भी डिसाइड हो चुका है कि कौन कौन कौरवों के खिलाफ लड़ेंगे। कौन नहीं लड़ेगा ये भी डिसाइडेड था। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भैया इस लड़ाई को सारथी बन के अर्जुन के रथ को हाँकूंगा और देखूंगा, लड़ाई लड़ूंगा नहीं। तो पूरा एक नियमावली के अनुसार ये लड़ाई लड़ी जानी थी। इसमें ऐसा नहीं था कि किसी को रूल ब्रेक करना था। और बाकी डिलिब्रेशंस आगे हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन जैसे ही गीता स्टार्ट हुई, धृतराष्ट्र ने कुछ पूछा और संजय ने बताना स्टार्ट किया, तो पहला चीज ही यही आता है कि क्या होता है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वो गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप मान लीजिए कि कोई दुर्योधन है, लेकिन मैं आपको दुर्योधन के चरित्र की कल्पना करने के लिए थोड़ी देर के लिए बोलता हूं। आप दुर्योधन के चरित्र की कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, और गुरु द्रोणाचार्य के चरित्र की कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, और सोचिए कि दुर्योधन जा रहा है गुरु द्रोणाचार्य के पास और इस चीज को बोल रहा है कि आप द्रुपद पुत्र। अब द्रुपद कौन है? यहाँ पे द्रुपद का नाम आया तो द्रुपद के बारे में बताना बहुत जरूरी है। द्रुपद द्रोणाचार्य के बहुत बड़े मित्र थे और एक देश के राजा थे। द्रुपद नरेश उनको बोला जाता था। उनकी पुत्री थी द्रौपदी और उनके पुत्र थे धृष्टद्युम्न। तो जैसा कि महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है महाभारत में, कि ऐसा भी लिखा है कि द्रुपद ने तपस्या की थी कि मुझे द्रोणाचार्य के वध करने योग्य पुत्र चाहिए। ऐसे ही पहले लोग तपस्याएं करते थे और ऐसा लिखा हुआ है। तो ये निर्धारण पहले से ही था कि जो धृष्टद्युम्न है उनके अंदर द्रोणाचार्य को मारने की काबिलियत है। अब वो कैसे है क्या है पता नहीं, लेकिन दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना, पांडवों का धृष्टद्युम्न को अपनी सेना का सेनापति बनाना, इसका मतलब दुर्योधन पहले ही बहुत क्लियरली ये बोलना चाहता था कि ये जो लड़ाई है वो द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न की सेनाओं के बीच में है। तो यहां से दो पक्ष आते हैं। द्रोणाचार्य को भी ये बात पता थी, अगर सबको ये बात पता है कि भैया जो धृष्टद्युम्न है, जो द्रुपद पुत्र हैं, उनके अंदर हमको मारने की काबिलियत है, तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा भी दे रखी थी, पांडवों को भी शिक्षा दे रखी थी। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में ऐसा रहा होगा कि द्रोणाचार्य हमारी कमजोर कड़ी न बने और कहीं पे उनके अंदर ऐसा इमोशंस ना आ जाए कि हमको बाढ़ चला के अपने शिष्यों को मारना है कि नहीं मारना है। भीष्म पितामह थे, उनके अंदर भी ऐसा था कि मैं पांडु पुत्रों को मारूंगा नहीं मारूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो उनको दुर्योधन कुछ समझा नहीं सकता था, क्योंकि वो तो पितामह थे, दुर्योधन के भी पितामह थे, पांडवों के भी पितामह थे। तो दुर्योधन के पास ऐसा नहीं था कि वो जाके भीष्म पितामह से बोलेगा, हालांकि पहले सेनापति वही बनाए गए थे। लेकिन जो गीता में कहा गया है, गीता के 700 श्लोकों में से तीसरे श्लोक में जो कहा गया है वो ये है कि दुर्योधन सीधा द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य के साथ एक होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड गेम खेलने जैसा, वो माइंड गेम खेलने जैसा सेंटेंस बोलता है कि आप अपने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को भी वो संबोधित करता है, द्रुपद पुत्र के साथ संबंध करता है कि आपके दोस्त का लड़का, उसने ऐसी सेना खड़ी कर रखी है, आप उसको इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वो चीज वो किसको बोलता है? आचार्य द्रोण को। दुर्योधन गया, पहले उसने धृष्टद्युम्न को संबोधित किया द्रुपद पुत्र, द्रुपद इनके दोस्त। तो इसमें दो चीजें हैं। वो माइंड गेम खेल के पहले तो उनको भड़काना चाह रहा था कि दोस्त अगर आपस में दुश्मन बन जाते हैं, तो दोस्त अगर दुश्मन बनते हैं तो बहुत बहुत कड़ी दुश्मनी निभाते हैं। तो वो उनको एक तरह से इग्नाइट किया
कि आपके दोस्त का लड़का अब मैदान में आपके सामने खड़ा है, उस लड़के को आपने शिक्षा दी है, आपका शिष्य है, आपके सामने बहुत बड़ी सेना लेकर खड़ा है। तो मैंने हमेशा श्रोतागणों यही बोला है आप लोगों को कि मेरा जो अपना अनुभव है, गीता के हर एक श्लोक को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ये वही चीज़ें निकल के आएंगी जो हमारे जीवन में, हमारे आसपास और हमारे जीवन पर्यंत जो घटना घटनी होती है उसी का आसपास आसपास कुछ ना कुछ निकल के आएगा और बहुत अच्छे से आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो तीसरे श्लोक में यही है, दुर्योधन जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास, जाके बोलता है कि देखिए ये सेनाएं खड़ी हैं। तो यही है, इसके आगे फिर हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, चौथे श्लोक और 700 श्लोक तक ऐसे जाएंगे और इसके ऊपर की जो कहानियाँ रहेंगी वो मैं बिल्टअप करके आपको सुनाता रहूँगा। इसका बस तीसरे श्लोक का यही भावार्थ था कि स्ट्रेटेजिकली जिसको बोलते हैं, अपना पूरा दिमाग लगाते हुए, तो पॉलिटिक्स तो राजनीति जो थी दुर्योधन के पास भी थी, थोड़ी समझ उसको भी आ ही गई थी। लड़ाई के मैदान में इतनी बड़ी लड़ाई ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो एक कैरेक्टर अपने बलबूते पे करवा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंगित हैं और गीता के 700 श्लोकों में पूरे जीवन का ही सारांश निर्धारित है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।